Okay, so good evening, everyone. My name is Arun Mantri. First of all, this is the second time which we are interacting on the Spider Academy. So thank you for giving me this opportunity. And today's topic is short and long sweep trade setup in Bank Nifty. So let us directly go to the topic because we have very less time today. Okay, so first of all, I want to thank Mr. Santosh Komi Shetty, who is the branch head, Hyderabad region, for taking this initiative and making this webinar possible. This will be very helpful for the retail investors and traders because usually many things which are there in the market are not known by the traders or the retail investors, but they do get indulged in the trading activities. They do get indulged in the investors activities, but these things have to be known, and this is a good initiative taken by Santosh Komi Shetty. And one more thing, this is a Hindi webinar, so mostly I will be doing it in Hindi, and if anywhere it is necessary, I will do continue in English. So let's start the webinar. देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज ऐसी देखेंगे जो एक नॉर्मल जो एक बेसिक चीज होती है जो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने से पहले पता होनी चाहिए। देखिए इंडिया में अगर आप देखें ओवरऑल तो 3 इंडेक्स है वो जो ट्रेड होते हैं जिसमें आप और मैं और रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड कर सकते हैं। पहला है निफ्टी, दूसरा है बैंक निफ्टी और तीसरा है निफ्टी आईटी। यूजुअली अगर देखिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेडिंग होती है और बैंक निफ्टी आईटी में काफी कम ट्रेडिंग होती है और काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि निफ्टी आईटी में ट्रेड किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप देखें निफ्टी या एनएससी में निफ्टी में ज्यादा ट्रेड होता है और बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड होता है, निफ्टी आईटी में कम ट्रेड होता है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम निफ्टी आईटी में कम होते हैं। तो हम निफ्टी आईटी को यहाँ कवर नहीं करेंगे, हम ज्यादा फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करेंगे और क्योंकि एक सेशन बैंक निफ्टी के ऊपर है तो बैंक निफ्टी पे ही ज्यादा फोकस है। तो बैंक निफ्टी पे जाने से पहले 2 चीजें हमको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि हम इस मार्केट में अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। वही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज जो बैंक निफ्टी में होता है उसके ऊपर जाएंगे। तो पहला कंपैरिजन कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या फर्क है। अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 10 स्टॉक्स हैं। तो काफी लोगों को ये भी पता नहीं होता कि बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं। तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि बैंक निफ्टी में 10 स्टॉक्स होते हैं और निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं। और निफ्टी जो होता है वो ग्लोबली ट्रैक्ड इंडेक्स है। अगर आप यूएस के मार्केट ट्रैक करते हैं तो आपको S&P 500 पता होगा, आपको डाउ जोन्स पता होगा। वैसे ही अगर कोई आउट ऑफ इंडिया वाला या कोई एनआरआई इंडियन मार्केट को ट्रैक करेगा तो मोस्टली वो निफ्टी को ट्रैक करता है कि निफ्टी वैल्यू क्या चल रही है। अगर निफ्टी वैल्यू हायर चल रही है तो मार्केट इसके लिए बुलिश है, अगर निफ्टी वैल्यू लोअर चल रही है तो मार्केट इसके लिए बेरिश है। फॉरेन जो इन्वेस्टर होता है या फॉरेन जो ट्रेडर होता है वो ज्यादा बैंक निफ्टी नहीं देखता है, वो निफ्टी देखता है अगर वो परफॉर्मेंस देखना चाहता है इंडियन मार्केट का। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में 10 स्टॉक्स होते हैं और वो काफी वॉलेटाइल होता है निफ्टी की बजाय। एक रीजन जो है वो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होता है क्योंकि उसमें 10 स्टॉक्स। अगर कम स्टॉक्स होते हैं तो अगर आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अगर ज्यादा स्टॉक्स होते हैं तो अगर इंडेक्स को आप मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए आप निफ्टी में देखते होंगे कभी फार्मा चलता है, कभी आईटी चलता है, कभी बैंक निफ्टी चलता है, कभी आप देखते हैं कि मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट आता है, कभी एफएमसीजी में मूवमेंट आता है। इसीलिए निफ्टी में वो वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। पर जो ट्रेडर को अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो उनको वॉलेटिलिटी काफी जरूरी है। अगर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो ट्रेड करना भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए लोगों का प्रेफरेंस ज्यादा बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी कम होता है जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं और जिनको वॉलेटिलिटी के लिए प्ले करना होता है। इसीलिए निफ्टी जो होता है वो कम रिस्की होता है ट्रेड करने में और बैंक निफ्टी ज्यादा रिस्की होता है। उसका एक रीजन ये भी है कि बैंक निफ्टी का लॉस साइज जो है वो 25 है। नॉर्मल रिटेल मेंटालिटी ये होती है कि लॉस साइज छोटा होने से आपको लॉस कम होता है, पर ऐसा नहीं है। लॉस साइज छोटा होता है पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बड़ी होती है। जैसे 25 अगर 30,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, 30,000 इंटू 25 करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगी और 13,000 इंटू 75 करेंगे जो कि निफ्टी वैल्यू है 12,000 इंटू 75, वो भी आपको सेम टू सेम उसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आसपास लेके जाए। तो इसीलिए इस भ्रम में ना रहे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से आपको लॉस कम होगा या निफ्टी में ट्रेड करने से आपको लॉस ज्यादा होगा।
किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करें, आपको लॉस या प्रॉफिट का क्वांटम उतना ही होगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी। इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो पहले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जान लें। निफ्टी में कौन से स्टॉक्स आपको ट्रैक करने चाहिए, बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स आपको ट्रैक करने चाहिए, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट आने वाले 1 या 2 घंटे में या आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है, जिस वजह से उसमें मूवमेंट आ सकती है। इसीलिए अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स क्लियरली ट्रैक करें। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के जो 10 स्टॉक्स हैं, 10 में से 4 से 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनका वेटेज काफी हाई है, उन 5 स्टॉक को आपको ट्रैक करना चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड करना है तो 5 से 8 स्टॉक ट्रैक करना है। निफ्टी को आपको ट्रेड करना है तो 25 से 30 स्टॉक्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए। इसीलिए आप जब भी ट्रैक करें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जरूर पढ़ लें। ना चूंकि ये सेशन बैंक निफ्टी के ऊपर है, हम बैंक निफ्टी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। So it is an index comprised of the most liquid and large capitalized Indian banking stocks. It provides investors with a benchmark that captures the capital market performance. देखिए ये चीज मैंने जानबूझकर डाली है कि भाव भगवान है। यूजुअली मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो भाव को देख के ही होता है। भाव यानी प्राइस, अगर प्राइस ऊपर है तो सेंटीमेंट ऊपर है, प्राइस नीचे है तो सेंटीमेंट नीचे है। इसी को देखते हुए आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो मेजरली 2 टाइप्स के बैंक होते हैं। पहला होगा प्राइवेट बैंक, सेकंड होगा पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक का जो वेटेज होता है वो हाई वेटेज होता है, पब्लिक सेक्टर का बैंक निफ्टी में लो वेटेज होता है। प्राइवेट बैंक का हाई वेटेज होने का कारण ये है क्योंकि चूंकि इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट बैंक का योगदान ज्यादा होता है, प्राइवेट बैंक की ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, इसलिए प्राइवेट बैंक को वेटेज ज्यादा दिया जाता है बैंक निफ्टी में। क्योंकि पीएसयू बैंक, ऐसा नहीं कह सकते कि पीएसयू बैंक छोटे होते हैं, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से भी बड़े हो सकते हैं, पर उनका वेटेज नहीं होता क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज होती हैं और उनमें मूवमेंट जो होती है वो कम होती है। इसीलिए बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पीएसयू बैंक का आपको ट्रैक नहीं करना चाहिए, प्राइवेट बैंक को आपको ट्रैक करना चाहिए। आपको दोनों भी बैलेंस बना के चलना है। पर आपको अगर ट्रेड लेना है तो ज्यादा प्राइवेट बैंक पे कॉन्सेंट्रेट करें। प्राइवेट बैंक का मूवमेंट अगर आपको पता चल जाता है तो आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो प्राइवेट बैंक पे ज्यादा फोकस रखिए, देखिए प्राइवेट बैंक कैसे ट्रेड कर रहे हैं, फिर आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे ट्रेड कर रहे हैं। इसी में भी एक मिथ है जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो नॉर्मली इसमें फंस जाता है कि हम स्टॉक कौन से ट्रैक करें। हम अगर देखें तो 10 स्टॉक तो बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी के बाहर भी 10 से 15 बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं जो कि मूवमेंट देते हैं। इसीलिए मैंने 2-3 स्लाइड बनाई है जिसमें आपका ये कंफ्यूजन क्लियरली दूर हो जाएगा कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रैक करना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, चाहे वो बाई हो या सेल हो, आपको किन किन स्टॉक्स पर क्लियरली नजर रखनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। देखिए फ्रीक्वेंट डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ बैंक निफ्टी ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं बिफोर गोइंग टू लॉन्ग ट्वीट शॉर्ट ट्वीट, क्योंकि एक टेक्निकल टॉपिक है। आपको कुछ चीजें आपके बैंक निफ्टी की आपके माइंड में होगी, वो चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। वाई बैंक निफ्टी इज मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि चूंकि 10 बैंक है इसमें आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगर 3 से 4 बैंक भी अगर आपको मूवमेंट दे देते हैं आइदर साइड, उसमें आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। वाई सडन मूव इन द इंडेक्स ड्यूरिंग एक्सपायरी, ये चीज जो है हम शॉर्ट की लॉन्च क्विज में कवर करेंगे। इंडेक्स में अचानक एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव क्यों आ जाता है या छोटा मूव क्यों रह जाता है। आई वाई स्टॉक बिहेव लाइक स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। देखिए चूंकि अभी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, पहले अगर 1.5 से 2 साल पहले देखें तो एक मंथली एक्सपायरी होती थी, उस मंथली एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती थी। पर चूंकि अब वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, महीने में 4 या 5 दिन आपको एक्सपायरी का दिन मिलता है। उस दिन आप यूजुअली ऑब्जर्व करें तो जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स की तरह बिहेव करते हैं लास्ट 1 आवर या 2 आवर। स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स का मेरा मतलब है वो 3 से 4% आइदर साइड मूवमेंट देते हैं अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। तो ये चीजें क्यों होती है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, वो हम देखेंगे अभी। हाउ मोस्ट पीपल ट्रेड इन बैंक निफ्टी टुडे। देखिए अगर इस सेशन के पहले की बात करें, इस सेशन के बाद आप जरूर कुछ डेटा फॉलो करेंगे, कुछ चीजें फॉलो करेंगे जिसमें आपकी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग काफी सुधर जाएगी या काफी बदल जाएगी। अभी तक जो रुझान है उसमें हाउ मोस्ट पीपल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी टुडे। देखिए जो मेजरली रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एसबीआई का मूवमेंट देखते हैं, कैनरा बैंक का मूवमेंट देखते हैं,
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक इंडिया, कर्नाटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ऐसे स्टॉक्स को देख के वो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। पर चूंकि ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि कैपिटल रिटेल ट्रेडर्स के पास कम होता है, तो वो यूजुअली SBI, कैनरा बैंक, PNB, बैंक इंडिया जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। क्योंकि उनका फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, यही स्टॉक वो ट्रैक करते हुए बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर देते हैं। पर ये क्लियरली एक फॉल्स ट्रेड होता है। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक, फेडरल बैंक ऐसे छोटे स्टॉक्स ट्रैक नहीं करने हैं। आपको बड़े स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस रखना है, जहां पे आपको क्लियर कट ट्रेंड नजर आएगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जाता है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका मेजर ऑफ द जो फोकस होता है वो छोटे बैंक पे होता है, कैनरा बैंक हो जाए, PNB हो जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाए, ऐसे स्टॉक्स पे आपका फोकस ज्यादा होता है। पर इन स्टॉक्स पे बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं आता, ज्यादा मूवमेंट आता है बड़े स्टॉक से जो बैंक निफ्टी का मेजर पार्ट है। इसीलिए अगर आपको ट्रेड करना है कैश में तो आप जरूर इन स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, पर इन स्टॉक्स को देखते हुए, इन स्टॉक्स की मूवमेंट हायर या लोअर साइड को देखते हुए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए। आपको बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स ट्रैक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्लियरली मैंने ये क्लियरली लिखा है, डोंट गेट ट्रैक्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक। ये ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं, अगर आपको इनमें पोजीशन लेना है ले लीजिए, पर इनके पोजीशन, इनकी मूवमेंट को देखते हुए आप बैंक निफ्टी को ट्रेड मत कीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज किसी दिन कैनरा बैंक 5% ऊपर हो गया, बैंक इंडिया 5% ऊपर हो गया, SBI 2 या 3% ऊपर हो गया, तो यूजुअली माइंड में जो आता है रिटेल इन्वेस्टर से वो ये आएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से भाग सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि 5 से 6% ऐसे स्टॉक ऊपर है। पर ये जो मिथ है ये क्लियरली रॉन्ग है। ऐसे स्टॉक्स को देखते हुए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये सभी स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज है बैंक निफ्टी में, ये अक्टूबर तक अपडेटेड डेटा है, जो कि अक्टूबर 30 तक है। नवंबर में हो सकता है वेटेज चेंज हो जाए क्योंकि मूवमेंट ज्यादा आया है। अगर आप ओवरऑल वेटेज देखें, टोटल 10 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में। इनमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, हार्बर बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इन 10 स्टॉक्स को मिला के बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स बनता है। अगर ये इंडेक्स आपको ट्रेड करना है तो इसी 10 स्टॉक्स में आपको क्लियरली फोकस होना चाहिए। अगर आप देखिए इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई IOB का कोई रोल नहीं है, या कोई छोटे दूसरे बैंक का कोई रोल नहीं है, साउथ इंडियन बैंक का कोई रोल नहीं है, कैनरा बैंक भी आप देखें इस लिस्ट में नहीं है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, कैनरा बैंक, IOB, साउथ इंडियन बैंक, ऐसे बैंक को देखते हुए वो ट्रेड बैंक निफ्टी में ले लेते हैं और इन बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड फंस जाता है। इसीलिए आपको वेटेज क्लियरली पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में किन स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज HDFC बैंक का है, सेकेंड वेटेज ICICI बैंक का है, और जो लोएस्ट वेटेज है वो RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इसीलिए आज के बाद जब भी आप बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाहें मॉर्निंग में मेरा मतलब है, एक जो मेरा रूल बना हुआ है, मॉर्निंग में 9:30 या 9:45 के पहले आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी आप इंडेक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करें, आपको फर्स्ट हाफ एन आवर आपको सिर्फ डेटा देखना चाहिए, सिर्फ आपको देखना चाहिए कि मूवमेंट कौन से स्टॉक्स में है, कौन से सेक्टर में है, जब भी आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं XTBT BTST की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी पोजीशन BTST लिया हुआ है जो कि बाय टुडे सेल टुडे है, या सेल टुडे बाय टुमारो है, ऐसा कोई पोजीशन आपका लिया हुआ है तो फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको यूजुअली कट कर देना चाहिए। अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो फर्स्ट हाफ एन आवर आपको कोई ट्रेड मार्केट में नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट हाफ एन आवर आपको सिर्फ डेटा देखना चाहिए, सिर्फ स्टॉक्स देखने चाहिए, जिस स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है या जिस इंडेक्स में आपको ट्रेड लेना है। चलिए इसी चीज को थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम देखते हैं कि कैसे स्टॉक्स आपको ट्रैक करना है। देखिए आपको देखकर ताजुब होगा, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, अगर ये दोनों स्टॉक को ही हम मिला दें तो बैंक निफ्टी का 48% वेटेज इन दोनों स्टॉक में है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है, ये मेजरली HDFC बैंक और ICICI बैंक के मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। इससे आपको क्लियर हो जाता है, ना कि आपको कैनरा बैंक को देख के मूवमेंट होगा, ना बैंक ऑफ बड़ौदा को देख के मूवमेंट होगा। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक
ये दो बैंक को क्लियरली ट्रैक करना है। अगर इन दो बैंक को आपको क्लियरली ट्रैक कर लेते हैं तो इसी बैंक से, ये दोनों बैंक से आपको इजीली पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस तरफ होता है। तो फर्स्ट दो जो स्टॉक्स है जो आपको ट्रैक करना है वो एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। मैं क्लियरली अगेन रिपीट करता हूँ, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 48% है बैंक निफ्टी में। 48% का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 50% जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी की वो सिर्फ दो स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दो स्टॉक उसके लिए जिम्मेदार है। ये चीज आपको लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 दिन से जो बैंक निफ्टी में तेजी आई है, फर्स्ट तेजी जो आई थी वो एचडीएफसी बैंक में आई थी, सेकंड जो तेजी आई थी वो आईसीआईसीआई बैंक में आई थी, देन जो तेजी आई देन रिमेनिंग बैंक से धीरे धीरे अपना मोमेंटम कैचअप किया। इसीलिए इस भ्रम में ना रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईओबी, साउथ इंडियन बैंक, ऐसे बैंक आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट करेंगे। आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो फर्स्ट एचडीएफसी बैंक को देखिए, सेकंड आईसीआईसीआई बैंक को देखिए। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 स्टॉक्स है जिनको आपको ट्रैक करना है, जो कि कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है और एसबीआई है। मैं ये चीज क्यों इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ट्रेंड देखें। नेक्स्ट आपको और थोड़ा कंफर्मेशन लेना है कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई का ट्रेंड देखें। अगर आपको याद होगा पिछले 7 दिन में एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बाद जिस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है वो है कोटक बैंक, नेक्स्ट है एसबीआई, उसके बाद है एक्सिस बैंक। 48% अगर टोटल शेयर निकाल दें एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का, उसके बाद जो हाईएस्ट वेटेज है उन 3 बैंकों का है वो है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 41% के आसपास है। अगर आप दोनों को ऐड कर लें ऑलमोस्ट 89% जो वेटेज है वो सिर्फ 5 स्टॉक्स के पास है बैंक निफ्टी में। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। अगर इन 5 स्टॉक का मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हैं मार्केट में, अगर इन 5 स्टॉक का डेटा आप रोज मेंटेन करते हैं अपने एक्सेल शीट में, रोज इनके टेक्निकल लेवल्स अगर आप लिख के रखते हैं, रोज ओपन इंटरेस्ट लिख के रखते हैं जो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, ये 500 चीज अगर आप 500 स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करते हैं आपको वेरी इजीली आपको बैंक निफ्टी में 1 से 2 ट्रेड आपको दिन में इजीली मिलेंगे। इसीलिए इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई भी फिफ्थ स्टॉक है, फर्स्ट 4 स्टॉक्स तो प्राइवेट बैंक ही है। इन स्टॉक्स एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ऐसे स्टॉक्स को देखना भूल जाइए अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो पहले एचडीएफसी बैंक को देखिए, पहले आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, कोटक बैंक को देखिए और एक्सिस बैंक को देखिए। एसबीआई मैं लास्ट प्रेफरेंस दूंगा एसबीआई को देखने के लिए, क्योंकि यूजुअली एसबीआई का मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, कम होता है, जब चलता है जब 5 से 7% चलता है देन अगेन सीजन आउट हो जाता है। तो जो 4 मेजर स्टॉक है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस बैंक, इन 4 स्टॉक्स पे आप मूवमेंट रखें। जरूरी नहीं है आपका ट्रेड लॉन्ग साइड ही हो, जरूरी नहीं है आपका ट्रेड हमेशा बुलिश ही रहे। अगर आपको बेरिश भी ट्रेड आपको मिल सकता है। जैसे ही आप देखेंगे इन चारों स्टॉक्स का ट्रेंड बदल रहा है, टेक्निकल लेवल देखे चारों स्टॉक्स अगर आपको ऊपरी तरफ से फिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी भी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। इसीलिए आज के बाद प्राइवेट बैंक को ज्यादा ट्रैक करें अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। मैं चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग स्क्वीज या शॉर्ट स्क्वीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे मार्केट में, आपको ये 4 स्टॉक से ही फर्स्ट इंडिकेशन आएगा कि कहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, कहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज हो रहा है। तो आज के बाद लिख लें 5 स्टॉक्स ट्रैक करें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस एंड लास्ट एसबीआई। देखिए मैंने क्लियरली हेडिंग डाली है, अदर स्टॉक्स टू इग्नोर। जो रिमेनिंग स्टॉक्स है जो कि वो 10 स्टॉक्स में, जैसे फेडरल, आरबीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूजुअली मैं उन स्टॉक्स को ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उन स्टॉक्स को यूजुअली आप अवॉइड करें या उनको देखना बंद मत करें, उनको एटलीस्ट अपने रेडार पर रखें ताकि आप कैश पोजीशन या कोई इंट्राडे पोजीशन स्पेशली स्टॉक में ले सकें। पर बैंक निफ्टी में उनका चूंकि वेटेज ज्यादा नहीं है, इसीलिए उन स्टॉक्स को कम आपके माइंड में रखें जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो ये ओवरऑल रुझान है, ये ओवरऑल चीजें हैं जो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त मालूम रहनी चाहिए। देखिए एक समरी है, नाउ इट इज क्लियर यू हैव टू ट्रैक बिलो स्टॉक इन द बिलो मैनर। फर्स्ट इज एचडीएफसी बैंक, सेकंड इज आईसीआईसीआई बैंक, नेक्स्ट कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई एंड लास्ट इज रिमेनिंग बैंक। तो आज के बाद जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें इन सभी स्टॉक्स को ध्यान में रखें और
ये भ्रम निकाल दें कि छोटे स्टॉक्स मूवमेंट आने से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, जो आज का मेन टॉपिक है, मैंने क्लियर बैकग्राउंड दिया है ताकि जब भी आप ट्रेड करें आप फुली इन्फॉर्म्ड होकर ट्रेड करें कि बैंक निफ्टी में आज क्या हो सकता है। अगर समझिए एचडीएफसी बैंक में कोई नेगेटिव न्यूज है तो आपको आज पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एचडीएफसी का मूवमेंट आज नीचे की तरफ रहेगा। सपोज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में कोई पॉजिटिव न्यूज है तो आपको मार्केट खुलने से पहले क्लियरली आपके माइंड में यह रहेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा क्योंकि इन दोनों का वेटेज काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 48% है। उससे आपको ये चीज पता रहेगी कि आज आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है बैंक निफ्टी में क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा है और इन दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज है। इसीलिए मैंने एक समरी दी कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टेंट क्या है, उनके वेटेजेस क्या है, और आप हो सके तो एक प्रिंट आउट निकाल के अपने स्क्रीन के बाजू लगा लें या अपने बुक में लिख लें कि ये स्टॉक का इतना वेटेज है और ये स्टॉक्स मुझे ट्रैक करने हैं। तो कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, जो आपका आज का मेन टॉपिक है, लॉन्ग स्क्वीज एंड शॉर्ट स्क्वीज क्यों होते हैं। पहली बात मैं ये मीनिंग समझा दूं कि लॉन्ग स्क्वीज का मतलब क्या है और शॉर्ट स्क्वीज का मतलब क्या है। देखिए, स्क्वीज का मतलब ये होता है कोई पोजीशन जब हाई होती है, जब मार्केट में सडन मूवमेंट आता है, वो पोजीशन स्क्वीज होना शुरू हो जाती है, वो पोजीशन बुरी तरह अटक जाती है। तो उस चीज को हम स्क्वीज कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं कि वो पोजीशन बुरी तरह ट्रेडर की अटक चुकी है या कोई भी ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा पार्टिसिपेंट की अटक चुकी है। तो लॉन्ग स्क्वीज कब होता है, जब मार्केट में सभी लोग बुलिश होते हैं, जब मार्केट में सभी लोग चाहते हैं कि वो लॉन्ग पोजीशन बनाए और ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाता है या मार्केट में रिवर्स पोजीशन आ जाती है। उस वक्त आपके जो मेजर पोजीशंस होते हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं, इसी वजह से उसको लॉन्ग स्क्वीज कहा जाता है। शॉर्ट स्क्वीज जब होता है जब मार्केट कंप्लीटली बेरिश हो, जो कि आपको 5 से 6 दिन के पहले आप देखें तो मार्केट में कंप्लीट बेरिश सेंटिमेंट बने हुए थे, सभी लोग शॉर्ट की तरफ बैठे थे। और जब सभी लोग शॉर्ट की तरफ बैठे और मार्केट नीचे हो और कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कोई सडन ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाए और सडन गैप अप या गैप डाउन हो जाए, वहां से आपको नजर रखनी चाहिए कि शॉर्ट स्क्वीज के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो लॉन्ग स्क्वीज, शॉर्ट स्क्वीज होते हैं, ये ट्रेड आपको डेली नहीं मिलते हैं, ये ट्रेड आपको काफी कम मिलेंगे महीने में, लेकिन जब ये ट्रेड मिलते हैं ये काफी रिस्क रिवॉर्ड इनका काफी हाई होता है। सपोज आपको कोई लॉन्ग स्क्वीज ट्रेड मिला है तो आपको इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो काफी हाई होगा, आपका रिस्क काफी कम होगा और आपका रिवॉर्ड काफी हाई होगा। अब कभी आपको अगर शॉर्ट स्क्वीज का ट्रेड मिले तो आपका वहां पे भी रिस्क काफी कम होगा और रिवॉर्ड काफी हाई होगा। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, लॉन्ग स्क्वीज जब होता है जब मार्केट बेरिश टर्न होता है, और शॉर्ट स्क्वीज जब होता है जब मार्केट बेरिश से बुलिश टर्न होता है। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अचानक मार्केट में कोई रिवर्सल आता है या अचानक मार्केट में कोई न्यूज आती है जिसकी वजह से बेरिश या बुलिश ट्रेंड बदलता है, तभी आपको लॉन्ग स्क्वीज या शॉर्ट स्क्वीज के ट्रेड मिलेंगे। एक समरी दे दूं आपको, लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज क्यों होते हैं, ड्यू टू वन साइडेड मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स इन शॉर्ट टर्म, जैसे कि अभी हुआ है। अगर आप पिछले 7 दिनों से देखें, मैं आपको आगे चलते हुए डेटा भी बताऊंगा, मार्केट में पिछले 8 दिनों से काफी लोगों ने शॉर्ट किया है, हर लेवल पे शॉर्ट किया है, वो सभी शॉर्ट अभी अटके हुए हैं मार्केट में। तो काफी लोगों के माइंड में डाउट होता है कि मार्केट इतना क्यों बढ़ रहा है, मार्केट एवरीडे 100 पॉइंट ऊपर क्यों खुलता है। इसका रीजन यही है, आज 100 पॉइंट बढ़ा मार्केट, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया, वो डेटा में आपको दिख जाएगा। कल 200 पॉइंट ऊपर हुआ, लोग समझते हैं कि मार्केट यहाँ रुक जाएगा, अगेन लोगों ने शॉर्ट किया, फिर 200 पॉइंट ऊपर खुलता है, फिर अगेन लोग शॉर्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इस ट्रेंड में काफी शॉर्ट जो होते हैं वो एकदम स्क्वीज हो जाते हैं और वो अटक जाते हैं और वो जाके एक्सपायरी के दिन कटते हैं। तो इसी वजह से वो जो शॉर्ट स्क्वीज है वो यूजुअली आपको ऐसे ट्रेंड में मिलता है, जो कि अभी चल रहा है। काफी शॉर्ट मार्केट में बने हुए हैं और शॉर्ट जो स्क्वीज होंगे वो मेजरली कल के एक्सपायरी पे होंगे या हो सकता है आने वाली नेक्स्ट एक्सपायरी पे होंगे, अगर पोजीशन रोल होती है। तो आपके रीजन बता दूं, ड्यू टू वन साइडेड मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स शॉर्ट स्क्वीज होते हैं, ड्यू टू वन साइडेड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, मूवमेंट ऑफ द स्टॉक का मतलब होता है एचडीएफसी बैंक में हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक में हो सकता है, रिलायंस में हो सकता है, इवन अदर स्टॉक में भी हो सकता है शॉर्ट की। मैं बैंक निफ्टी की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। रिलायंस में भी जो पिछले जो मूवमेंट आया था रिजल्ट के बाद, उस दिन क्लियरली लॉन्ग स्क्वीज हुआ था, काफी लोगों ने 2000 का पुट 2100 का पुट बेच के रखे थे कि
रिलायंस 2000 के नीचे नहीं जाएगा या 2100 के नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही रिलायंस का स्टॉक 2100 के नीचे गया, 2000 का नीचे गया, आपने क्लियर कट देखा उस दिन स्टॉक में 10% की डाउनफॉल आई। अगर आपको डेटा पता होता, शॉर्ट की लॉन्चेस का आपको कॉन्सेप्ट पता होता, तो इजीली 2000 के नीचे जाने के बाद काफी लोगों के लॉन्ग अटक गए थे स्टॉक में, और वो दो जो लॉन्ग स्क्वीज जब हुआ वही 150 से 170 रुपए रिलायंस को नीचे लेके गया। वो एक पर्टिकुलर फैंटास्टिक एग्जांपल है लॉन्ग स्क्वीज होने का किसी भी स्टॉक में। रिलायंस का डेटा निकाल के देख लीजिएगा एनएससी में लास्ट 8 या 10 डेज का, आपको पता चल जाएगा कि 2000 और 2100 के पुट में काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो चुकी थी रिजल्ट से पहले। जैसे ही स्टॉक 2000 के नीचे गया, सभी पुट राइटर्स जो है जो कि चाहते थे कि स्टॉक ऊपर जाए, वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, वहां से लॉन्ग स्क्वीज होकर स्टॉक में 150 से 170 की मूवमेंट आई। ये जो 170 रुपए की मूवमेंट है, ये रिलायंस में आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। ये यूजुअली कोई इवेंट तो होती है, जो कि रिलायंस का इवेंट था और मार्केट लॉन्ग स्क्वीज हो गया था, उस दिन आपको ये ट्रेड इजीली मिलता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता। थर्ड है ड्यू टू गुड और बैड न्यूज फ्लो। जैसे कि आपको पता है पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छे गुड न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसी वजह से शॉर्ट स्क्वीज हो सकते हैं। और ड्यू टू गैप अप और गैप डाउन, अगेन दिस इज गुड एग्जांपल, अगर 200-300 पॉइंट ऊपर खुलता है मार्केट अनएक्सपेक्टेडली, वहां पे आपको लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिलते हैं। तो ये सब रीजन है, आपको यहाँ ये सब चीजों में आपको लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज के ट्रेड्स मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप ऐसे ट्रेड ढूंढे तो वो ये चीजों का ध्यान रखें, कोई गुड न्यूज बैड न्यूज पे आपको मिल सकता है, वन साइडेड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक में मिल सकता है, वन साइडेड मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स में मिल सकता है, और ड्यू टू गैप अप और गैप डाउन में। इसीलिए ट्रेंड के विपरीत ना जाए। ट्रेंड अगर नीचे है तो आपको लॉन्ग स्क्वीज के ट्रेड मिलेंगे, ट्रेंड अगर ऊपर हो जाता है तो आपको शॉर्ट स्क्वीज के ट्रेड मिलेंगे। ये चीजें आपको क्लियरली ध्यान रखनी है जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लें। देखिए 2 से 3 चीजें हैं जो आपको क्लियरली फॉलो करना है, जो कि आप अगर आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो स्पाइडर में आपको क्लियरली ये चीजें मिल जाएगी। फर्स्ट है टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल स्टडी करना है बैंक निफ्टी की, ये पार्ट ऑफ शॉर्ट स्क्वीज एंड लॉन्ग स्क्वीज है। तो टेक्निकल स्टडी में आपको क्या क्या देखना है बैंक निफ्टी में, प्राइस एंड वॉल्यूम देखना है कि प्राइस और वॉल्यूम बैंक निफ्टी में क्या चल रही है, प्राइस एंड वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको ये देखना है कि बॉलिंगर बैंड, ये एक वन ऑफ द इंडिकेटर है जो कि आपको स्पाइडर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। बॉलिंगर बैंड को यूज करते हुए देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड हो रहा है। थर्ड जो है ये RSI एंड Q2E इंडिकेटर है। देखिए ये 3 चीज जो है जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ये 3 चीजें मैं यूज करता हूँ टेक्निकल स्टडी में, ताकि मेरे को बैंक निफ्टी का ट्रेंड पता चले। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्राइस एंड वॉल्यूम। देखिए भाव हमेशा भगवान होता है, आपको भाव से कभी लड़ना नहीं चाहिए। भाव अगर ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाएगा जब तक वो उसमें शॉर्ट स्क्वीज ना हो जाए, भाव अगर नीचे जा रहा है वो तो नीचे ही जाएगा। कुछ लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि भाव अगर ऊपर जाए तो मैं ऊपर में शॉर्ट कर दूं, और वही शॉर्ट जो होते हैं वो आगे जाके मार्केट को और ऊपर बढ़ाते हैं। इसीलिए ट्रेंड के विपरीत ना जाए, भाव अगर नीचे जा रहा है तो उसको रेस्पेक्ट करें, और नीचे जा रहा है तो नीचे जाने दे, या अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे बाई मत। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे जाने दीजिए, जहाँ पे रुकता है वहाँ पे अगर आपको लॉन्ग लेना है तो जहाँ पे रुके वहां लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाव ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है आप शॉर्ट करते हैं। इसलिए प्राइस एंड वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बॉलिंगर बैंड है, थर्ड RSI एंड Q2E है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको ये कैसा यूज करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग स्क्वीज एंड शॉर्ट स्क्वीज। जब भी आप लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज देखें, ये तीनों चीज भी जरूर देखें। देखिए बॉलिंगर बैंड में जो कि काफी लोग यूज करते होंगे अगर वो स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड एक तरह का इंडिकेटर है। उसमें अगर आपको बुलिश व्यू लेना है तो बाई व्हेन अराउंड एंड अबाउट 20-day EMA, और बाई व्हेन रोलिंग ऑन अपर बैंड। ये एक कंडीशंस है जो अगर आप चाहे तो आप लिख लीजिए। जब भी आप बॉलिंगर बैंड यूज करें, अगर आपको बाई ट्रेड लेना है तो आपका प्राइस जो है वो 20-day EMA के ऊपर होना चाहिए या फिर उसके आसपास होना चाहिए, और अगर वो ना हो आपके अपर बैंड पे प्राइस रोल होता हुआ रहना चाहिए। अपर जो बैंड है बॉलिंगर का, उसमें प्राइस होना चाहिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद कि ऐसा कब होता है और उसमें ट्रेड कैसा लिया जाता है। अगर आपको बेरिश व्यू लेना है, जब भी ले जब स्टॉक जो प्राइस हो वो 20-day EMA के नीचे हो, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे हो बॉलिंगर बैंड के, और वो लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा हो, किसी एक में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको एक तो प्राइस एंड वॉल्यूम देखना है, सेकंड बॉलिंगर बैंड का मूवमेंट देखना है जो कि मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। अगर आपका व्यू बुलिश है, आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं
तो आप देखिए प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर है तो आप ट्रेड ले लीजिए, अगर वो नहीं है, अगर वो चीज आपको मिलती है तो आप ट्रेड ले लीजिए। सेकंड चीज ये देखिए, प्राइस अपर बैंड पे रोल हो रही है, अगर वो हो रही है तो काफी अच्छा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो क्लियर कट बुलिश व्यू है, क्लियर कट आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है। कमिंग ऑन टू बेरिश व्यू, अगर बॉलिंगर बैंड के 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो आपको फर्स्ट कॉल आएगा बेरिश व्यू लेने के लिए। सेकंड, अगर वो लोअर बैंड बॉलिंगर बैंड पे प्राइस रोल हो रहा है तो आपको सेकंड कॉल आएगा बेरिश व्यू लेने के लिए। तो ये अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई होती है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा। तो ये चीज अगर चाहे तो आप लिख लीजिए, अगर आपको बॉलिंगर बैंड आप यूज करते हैं, मैं तो चाहता हूँ आप यूज करिए, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम बॉलिंगर बैंड RSI QQE ये सभी इंडिकेटर्स स्ट्रांगली वर्क करते हैं, स्पेशली इन इंडेक्स। तो आगे मैं रिपीट करता हूँ, बॉलिंगर बैंड यूज कीजिए, कैसा यूज करते हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर में वो भी आपको बताऊंगा। बुलिश व्यू, बाय व्हेन अबव 20 डे EMA, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है आप ट्रेड ले लीजिए लॉन्ग का। अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा। अगर आपको बेरिश व्यू लेना है तो सेल बिलो 20 डे EMA, अगर सेल व्हेन रोलिंग और लोअर बैंड, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो और स्ट्रॉन्गर आपका बेरिश व्यू होगा। तो ये चीज आपको बॉलिंगर बैंड में देखनी है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। देखिए ये लाइव एग्जांपल है, ये मैंने लिया है स्पाइडर सॉफ्टवेयर से। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप ये देखें, ये जो 20 डे EMA है ये बॉलिंगर बैंड है, इसको ये 3 लाइंस को बॉलिंगर बैंड कहते हैं। ये 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे EMA, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे ही मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बोली, अगर स्टॉक 20 डे EMA के ऊपर होता है, ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है, उसके आसपास होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ये फर्स्ट इंडिकेटर होता है बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता है, ये कंटिन्यूस ट्रेड आपको पिछले 7 दिनों से ऊपर का मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है 20 डे मूविंग एवरेज पे आपको लॉन्ग लेना है। ये जो अपर बैंड है, अगर यहाँ पे प्राइस रोल होता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड और बढ़ाना है। जिससे अगर स्टॉक जो है यहाँ पे अपर बैंड के पास आ गया प्राइस, यहाँ पे ट्रेड आपको और बुलिश करना है। ये है क्लियर कट बुलिश ट्रेड। ये चीज आपको मैं लाइव अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी बताऊंगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये जो है ये कैंडल स्टिक्स है। सेकंड, आपको प्राइस एंड वॉल्यूम से कैंडल स्टिक्स बनते हैं। सेकंड, आप बॉलिंगर बैंड अपने सॉफ्टवेयर पे प्लॉट कर लीजिए। जैसे ही प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के पास आए और उसके आसपास सपोर्ट ले, आप अपना ट्रेड ले लीजिए। ट्रेड लेने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको डिफाइन कीजिए। ये आपको स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बताता हूँ। अगर ये स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस वापस अपर बैंड के पास जाता है, वहां पे अपना ट्रेड और बढ़ाइए और धीरे धीरे ट्रेंड को फॉलो कीजिए जब तक ये लो अपर बैंड से रिवर्स नहीं होता। इसमें आपको क्या होगा, क्लियर कट बुलिश ट्रेंड, क्लियर कट बेरिश ट्रेंड मिलेगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, अगर आपको देखें यहाँ पर जो रिवॉर्ड रिस्क है सिर्फ 200 पॉइंट का रिस्क था जो कि इसका लो था, और जो आपको रिवॉर्ड है वो एकदम हाई है, वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे अगर आप बॉलिंगर बैंड फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो एरो है यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ऐसे पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं, ये पैटर्न्स आपको रोज नहीं मिलेंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज आपको रोज नहीं मिलेंगे, ये आपको कभी कभी महीने में 1 बार, महीने में 2 बार मिलेंगे, और ये कम लोगों को पता होता है, कम लोग इसको ट्रैक करते हैं। तो इसीलिए डेली आप जब मार्केट में आते हैं तो डेली लॉन्ग स्क्वीज या शॉर्ट स्क्वीज को खोजने की कोशिश ना करें, वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपको लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज करना है तो आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, कोई न्यूज आएगी, कोई बड़ी न्यूज आएगी, कोई गलत न्यूज आएगी, कोई गुड न्यूज आएगी, वहां पे आपको ऐसे ट्रेड देखने को मिलेंगे। ये जो चीजें हैं ये आपको और इजीली आपको बेस्ट ट्रेड लेने में मदद करेगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टेक्निकल चार्ट फॉलो कीजिए, प्राइस एंड वॉल्यूम देखिए, बॉलिंगर बैंड लगाइए, बॉलिंगर बैंड पे यहाँ पे एंट्री करें। देखिए मैंने क्लियर कट लिखा है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, डेट लो और द ट्रेड डे। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने ट्रेड रिकमेंड किया भी था। जैसे ही ये यहाँ पे ट्रेड रिकमेंड किया, इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है उसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम हमारा पोजीशन काट देंगे। अभी तक इस ट्रेड में इस कैंडल के नीचे प्राइस नहीं गया है। अगर आप देखें, रिस्क जो था यहाँ पे सिर्फ 200 पॉइंट का था, अभी तक 3000 से 4000 पॉइंट का रिवॉर्ड आपको बैंक निफ्टी में ऊपर मिल चुका है। तो ऐसे ट्रेड आपको जरूर मिलेंगे अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे, डेली ट्रेड नहीं करेंगे। डेली ट्रेड आपको करना है, आप कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो मत कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको महीने में 1 या 2 बार मिलेंगे, या महीने में मोस्टली कभी मिले भी ना,
एक बार ही मिले। ऐसे स्टॉक में, ऐसे इंडेक्स में आपको जब भी ट्रेड लेना है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो बॉलिंगर बैंड जरूर लगाएं अपने प्राइवेट सॉफ्टवेयर पे। अगर मैं बता देता हूँ आपको बॉलिंगर बैंड कैसा लगाना है। यहाँ पे देखिए ये टेक्निकल चार्ट है, ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर है। पहले मैं रिमूव कर देता हूँ बॉलिंगर बैंड को। ये जो है ये चार्ट है जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। अगर यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड स्टडी होगा। ऐड स्टडी करने से बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके पास आएंगे, उसमें बैंड बॉलिंगर करके एक इंडिकेटर होगा, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज लगाएं, इसको ई कीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। और यहाँ पे इसको इन ऑल टाइम फ्रेम करके ऐड कर दीजिए। देखिए अब मैं बैंक निफ्टी का आपको लाइव चार्ट बताता हूँ। देखिए जो मैं आपको चार्ट बता रहा था वो यहाँ पे है। ये जो एंट्री थी ये बेस्ट एंट्री थी लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज के लिए। यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज होते हुए दिखेंगे। यहाँ से मूवमेंट देखिए आप, काफी शानदार मूवमेंट बैंक निफ्टी में है। तो ये लाइव एग्जांपल है, ऐसे आपको बॉलिंगर बैंड को आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ। नेक्स्ट जो दो इंडिकेटर है जो यूजुअली मैं फॉलो करता हूँ वो है आरएसआई एंड क्यूक्यूई। देखिए आरएसआई के बारे में तो यूजुअली सबको पता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो भी मार्केट में है, और यूजुअली टीवी पे भी सुनते हैं काफी लोग। काफी जो एनालिस्ट होते हैं वो आरएसआई के बारे में डिस्कस करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आरएसआई और क्यूक्यूई आप फॉलो करते हैं तो आप ये चीज नोट कर लें जो कि स्लाइड में है। आपको बुलिश व्यू जब लेना है जब आरएसआई जो है उसका जो आरएसआई जो लाइन है वो एवरेज पीरियड को नीचे से कट करे, और बेरिश व्यू जब लेना है जब आरएसआई जो है वो एवरेज पीरियड को ऊपर से कट करे। अगर मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों चीजें सिर्फ मैं आरएसआई की बात कर रहा हूँ, क्यूक्यू की बात नहीं कर रहा। आरएसआई जब नीचे से एवरेज पीरियड को कट करती है जब आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, आरएसआई का एवरेज जब ऊपर से नीचे को एवरेज पीरियड को कट करता है जब आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। देखिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए नीचे मैंने दो इंडिकेटर लगाए हैं, आरएसआई और क्यूक्यूई। यहाँ पे देखिए ये आरएसआई है, यहाँ पे देखिए आपका आरएसआई ने नीचे से कट किया है मूविंग एवरेज को। ये एग्जैक्टली उसी दिन किया है जिस दिन शॉर्ट स्क्वीज हुआ था। उसी दिन अगर आप देखें क्यूक्यूई में भी नीचे से कट किया है, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन को नीचे से कट किया है। पहले इंडिकेटर आरएसआई में आया था, नेक्स्ट इंडिकेटर जो है आपको क्यूक्यूई में भी दिखने को मिला था। अगर आपको श्योर शॉट और ट्रेड श्योर शॉट लेना है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आप देख सकते हैं क्लियर कट आपको ट्रेड बैंक निफ्टी में मिला है जो कि लॉन्ग ट्रेड है। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि सिर्फ आपको लॉन्ग ट्रेड ही बैंक निफ्टी में लेना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है और रियल टाइम एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जब ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे रेड लाइन को कट कर रही है दोनों इंडिकेटर में, और अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जब भी आप अपना बेरिश ट्रेंड ले सकते हैं। बेरिश जब भी लेना है जब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी जाए, या तो फिर रोलिंग ऑन लोअर बैंड है। तो ये लाइव एग्जांपल है, ये चीज आपको यूजुअली फॉलो करनी चाहिए सॉफ्टवेयर में यूज करने के लिए। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे यूज करना है। पहले मैं रिमूव कर देता हूँ स्टडीज को। आप राइट क्लिक कीजिए, ऐड करिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे ऐड करिए। यहाँ पे पैरामीटर 14.9 रहने दीजिए इसको, ऐड ये ऐड हो गया। फिर क्यूक्यूई को भी ऐड करें। अगर आपको क्यूक्यूई फॉलो नहीं करना तो आप सिर्फ आरएसआई भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आपको फर्दर कंफर्मेशन देगा। देखिए दोनों मैंने ऐड कर लिए। अगर आपको क्लियर कट कंफर्मेशन चाहिए तो पहले बॉलिंगर बैंड देखिए, ये पार्ट ऑफ लॉन्ग स्क्वीज एंड शॉर्ट स्क्वीज है। ये दो चीजें जो आपको देखनी है। फिर आरएसआई देखिए, फिर क्यूक्यूई देखिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप अपना लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बात हो गई टेक्निकल स्टडी की। नाउ हम आते हैं डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव एक यूजुअली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी स्टडी है, एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे अगर अगर आपके पास डेटा पे पकड़ है, डेटा आपको पढ़ना आता है, तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेड उसमें निकाल सकते हैं।
तो डेरिवेटिव में जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि शॉर्ट स्क्वीज और लॉन्ग स्क्वीज में है। जो यूजुअली आप देखते हैं बैंक निफ्टी के जो राउंड फिगर वैल्यूज होते हैं, जैसे 25,000 है, 26,000 है, 27,000 है, 28,000 है, ऐसे लेवल्स पे यूजुअली या तो बैंक निफ्टी रुकता है या फिर ये पार करने के बाद तेजी से भागता है। ऐसे ही लेवल्स पे या तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रुकता है या इसके नीचे तेजी की तरफ गिरता है। यूजुअली ये इसलिए होता है क्योंकि राउंड फिगर वैल्यूज पे जो होते हैं वो पुट राइटर्स और जो कॉल राइटर्स होते हैं वो यूजुअली एक्टिव होते हैं। इसीलिए जो काफी लोग मार्केट में स्क्वीजेस पकड़ने के लिए राउंड टेबल वैल्यूज से पार करने का या रेट के नीचे गिरने का वेट करते हैं। तो अगर आपको स्क्वीज पकड़ना है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ट्रैक करें राउंड फिगर वैल्यूज, कोई भी राउंड फिगर वैल्यूज के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी 26,500, 27,000, 27,500, ये जो 500 पॉइंट की जो रैली होती है, ये 500 पॉइंट के जो लेवल है ये राउंड फिगर वैल्यूज है। अगर मार्केट बुलिश है और राउंड फिगर वैल्यू के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है 500, 26,500, 27,500 के ऊपर निकलता है, तो यूजुअली आप देखते हैं वहां से 200-300 पॉइंट की और रैली आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरह का स्क्वीज है जो आप पकड़ सकते हैं। तो राउंड फिगर वैल्यूज पर आप डेफिनेटली नजर रखें। और ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो डेफिनेटली ऑप्शन चेन जो होता है ओपन इंटरेस्ट वो आप डेफिनेटली ट्रैक करें। और ये भी ट्रैक रखें कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, हाईएस्ट पुट राइटिंग कहाँ हो रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। जैसे ही हाईएस्ट कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का आपको मिल जाएगा लेवल, वो चीज आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगी। सपोज 28,000 के पास हाईएस्ट पुट राइटिंग है तो वो इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 30,000 के पास हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। आपने देखा होगा काफी टाइम टीवी पर या किसी भी अन्य को देखते हुए कि 28,000, 30,000 ये दो लेवल आपको मिलते हैं इसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकता है। वो ये जो यूजुअली जो लेवल्स होते हैं वो यूजुअली डेरिवेटिव डेटा के थ्रू निकलते हैं। इसी लेवल के बीच में भी आप यूजुअली देखते हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड होते हैं। ये लेवल जब भी ब्रीच होते हैं जब या तो कोई न्यूज आ जाए या कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाए या फिर लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज हो। इसीलिए मैं आपको अगर कह रहा हूँ लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज पकड़ना है तो राउंड फिगर जो बैंक निफ्टी के वैल्यूज है उन पर जरूर नजर रखें, ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखें, हाईएस्ट कॉल एंड पुट राइटिंग पर नजर रखें और एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स पर भी नजर रखें। जो लास्ट पॉइंट है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम आने वाले वेबिनार में वो भी कवर करेंगे, वो आप फिलहाल के लिए ट्रैक मत कीजिए क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन फर्स्ट 3 चीजों को आप डेफिनेटली ट्रैक करें। देखिए, when short squeeze happen, when index breaches highest call writing strike, when the market have a big positive news, मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया है, when there are heavy shocks in the market, जब सभी लोग बेरिश होते हैं मार्केट में और पॉजिटिव मूवमेंट आती है, पॉजिटिव कुछ चीज होती है मार्केट में, उसी वजह से शॉर्ट स्क्वीज होते हैं। मार्केट मूव्स कंटिन्यूअसली हायर विदाउट एनी ब्रेक। देखिए, जब भी शॉर्ट स्क्वीज होगा मार्केट आपको शॉर्ट लॉन्ग करने का मौका नहीं देगा जल्दी, वो शॉर्ट जो होते हैं वही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ये सभी चीजें अगर आपको शॉर्ट स्क्वीज में ट्रेड करना है, ये सभी चीजें आपको कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपकी जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग का स्ट्राइक है वो बैंक निफ्टी ब्रीच करना चाहिए, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए, हैवी शॉर्ट्स होने चाहिए मार्केट में और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, रिसेंटली मार्केट जो है 11,500 11,600 के पास कुछ 10 दिन नीचे था। वहां पे सभी लोग बेरिश थे मार्केट में, हैवी शॉर्ट्स हुए थे मार्केट में और मेजर जो रीच है वो इंडेक्स जो हाईएस्ट पुट है वहां पे मार्केट खड़ा हुआ था। वहां पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आई, वैक्सीन की न्यूज आई, कुछ यूएस इलेक्शन की न्यूज आई, इवन कोरोना जो कोविड की न्यूज है वो भी पॉजिटिव में इंडिया की तरफ बदल गई। वहां से आप देखें तो वहां पे हैवी शॉर्ट्स मार्केट में बने थे, वहां से शॉर्ट स्क्वीज हुआ, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई, मार्केट इन्हें हाईएस्ट कॉल राइटिंग का स्ट्राइक ब्रीच किया। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हैवी शॉर्ट्स जो वहां मार्केट में वहां उन्होंने कवर करना शुरू किया और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया। ये चारों चीजें जब सेटिस्फाई होती है एक दिन में या 2 दिन में, वहां पे आपको शॉर्ट स्क्वीज ट्रेड लेना है और शॉर्ट स्क्वीज ट्रेड जो है वो आपका लॉन्ग ट्रेड होगा और लॉन्ग स्क्वीज जो ट्रेड जो है वो आपका शॉर्ट ट्रेड होगा। तो ये इसका रिवर्स है, व्हेन इंडेक्स ब्रीचेस हाईएस्ट पुट राइटिंग, व्हेन द मार्केट्स हैव बिग नेगेटिव न्यूज फ्लो, व्हेन देयर आर हेवी लॉन्ग्स इन द मार्केट। जैसे अभी है सभी लोग, अब कल कल मेजरली जो शॉर्ट्स है वो कल कट करने की, कल एक्सपायरी है वीकली की। कल से जो पोजीशन बनेंगे, अगर यहाँ पे सभी लोग अभी मार्केट में बुलिश है, हैवी लॉन्ग्स है, सभी लोग सभी पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है और ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। सपोज आने वाले दिन में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, सभी लोग मार्केट में लॉन्ग खड़े हैं और मार्केट नीचे जाना शुरू कर दें,
हो सकता है वहां पे आपको लॉन्ग सीरीज होता हुआ दिखे, हो सकता है वहां पे आपको लॉन्ग सीरीज डेटा मिले और वहां पे आपको इन सभी डेटा के साथ रेडी रहना है मार्केट में लॉन्ग स्विच ट्रेड लेने के लिए। लॉन्ग स्विच ट्रेड जब होता है जब मार्केट में सेंटीमेंट बेरिश होना शुरू होते हैं या अचानक मार्केट में सेंटीमेंट बेरिश हो जाता है। तो ये एक हिंट आपको दे रहा हूँ, अभी तक मार्केट में शॉर्ट स्विच चल रहा था 7 से 8 दिन में, कल की एक्सपायरी के बाद हो सकता है कि आपको लॉन्ग स्विच भी देखने को मिले। तो इसीलिए ये चीज आपको डेटा ट्रैक करें और इस चीज के लिए आप रेडी रहें। देखिए मेजर पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, मेजर पॉइंट्स टू नोट टू ट्रेड स्क्वीजेस। स्क्वीज हैपेंस व्हेन देयर आर लॉस ऑफ वन साइडेड पोजीशन। मैंने ऑलरेडी कहा जब सभी लोग बेरिश हैं, जब मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज हो सकते हैं, जब सभी लोग बुलिश में मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज हो सकते हैं। और ऐसे ही पोजीशंस को मार्केट यूजुअली स्क्रू कर देता है या उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। और रादर देन कैश बाइंग और कैश सेलिंग, स्क्वीजेस ड्राइव द मार्केट। ऐसे में क्या होता है, मार्केट को जो ड्राइव करते हैं वो शॉर्ट पोजीशन ड्राइव करते हैं ऊपर की तरफ या लॉन्ग पोजीशन ड्राइव करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर यूजुअली कैश बाइंग या सेलिंग मार्केट में नहीं होती, बट अगर पिछले 7 दिन का ट्रेंड देखें, शॉर्ट स्क्वीज भी हो रहा है, एफआई की तरफ कैश बाइंग भी हो रही है। इसीलिए मार्केट में आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर को देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीजें आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है जब भी आपको लॉन्ग स्टेज या शॉर्ट स्क्वीज देना है। नाउ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। मुझे पता है कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन में रहेगी, didn't get it, let me show with the practical example। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। देखिए काफी लोग, ये एनएससी की साइट है, काफी लोग एनएससी की साइट खोलते भी नहीं है। मेरा एक एडवाइस होगा, कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करें या मार्केट में इन्वेस्ट भी करें, अगर आप इन्वेस्टर हो एटलीस्ट 5 to 7 डेज में एक बार एनएससी की साइट जरूर खोलें। एनएससी की साइट के बारे में स्टॉक्स में पढ़े, उनकी पोजीशंस के बारे में पढ़े कि क्या क्या पोजीशंस बनी है, कहाँ इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अगर आप ट्रेडर हो, आप डेली ट्रेड करते हो मार्केट में, तो एनएससी की साइट दिन में 2 से 3 बार आपको जरूर खोलनी चाहिए। प्री मार्केट भी खोलनी चाहिए, पोस्ट मार्केट भी खोलनी चाहिए और ड्यूरिंग द मार्केट भी आपको ओपन रखनी चाहिए। तो कमिंग ऑन टू शॉर्ट स्क्वीज, लॉन्ग स्क्वीज, आपको क्या देखना है एनएससी की साइट में। एनएससी की साइट पे आ जाइए, लाइव मार्केट में आ जाइए, होना अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें आपको दिखेगा ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव। देखिए ये है ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन, ये आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिख रही है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा लूँ। यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी जो ट्रेड हो रहा है वो 28,850 के पास ट्रेड हो रहा है। जो अपनी रैली थी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 25,000 26,000 के आसपास से शुरू हुई थी। मैं आपको क्लियर कट लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज डेटा बताता हूँ। देखिए जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 26,000 में 1,47,000 शेयर अभी भी खड़े हैं 26,000 के कॉल में, और 27,000 के कॉल में 3,60,26,000 अभी भी खड़े हैं। 27,500 के कॉल में 1,98,000 अभी भी खड़े हैं। 28,000 के कॉल में 3 लाख पोजिशन अभी भी खड़े हैं। देखिए ये जो कॉल सेलर्स है जिन्होंने कॉल सेल करके रखे हैं, ये प्योरली शॉर्ट ट्रैप्ड है। इन्होंने शॉर्ट करके रखा था, ये नहीं जानते थे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी 3,000 4,000 पॉइंट की मूवमेंट आपको ऊपर में दे सकते हैं। यही शॉर्ट जो है वो मार्केट में आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। इसीलिए मार्केट में जब मार्केट बुलिश होता है तो हर एक्सपर्ट आपको यही कहता है कि कोई भी गिरावट में आप बाई करिए, क्योंकि अगर कोई भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये जो सेलर्स यहाँ पे खड़े हैं जिन्होंने कॉल सेल करके रखी, ये लोग आके बाई करना शुरू करेंगे क्योंकि इनके लॉसेस कम होते हैं। इसीलिए आपको सुनने को मिलता है जब भी मार्केट बुलिश हो बाय ऑन डिप्स करें, क्योंकि नीचे में आएंगे तो ये लोग कवर करने आएंगे और ये लोग मार्केट को वापस ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए मार्केट में जब भी मार्केट सेंटिमेंट बेरिश होते हैं और मार्केट नीचे जाता है तो आपको सुनने में मिलेगा सेल ऑन राइज, मतलब ऊपर जाता है मार्केट तो उसको सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर जाते हो यहाँ पे पुट राइटर्स होते हैं, ये अपनी पोजिशन कवर करने आते हैं। इसीलिए जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें ऑप्शंस का डेटा जरूर पढ़ें। मार्केट बुलिश हो तो बाय ऑन डिप्स करें, बेरिश हो तो सेल ऑन राइज करें। इसीलिए आपको शॉर्ट की लॉस के डेटा और एक मैं डेटा बताना चाहता हूं जो कि मैंने एक्सेल में डाल के रखा है। बैंक निफ्टी में पिछले 10 दिनों में 8 दिनों में अगर देखें तो 14,70,000 शेयर जो है वो अभी कॉल साइड खड़े हैं। 14,70,000 शेयर जो शेयर्स है जो कल कटना है, जिनकी एक्सपायरी कल होनी है, यानी 58,803 लॉट। आप सोच सकते हैं 60,000 लॉट्स स्लॉट में खड़े हैं बैंक निफ्टी में,
बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखे हैं, और बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स शॉर्ट करके रखे हैं। 60,000 जो लॉस है वो कवर होने हैं, जो कि कल कवर होंगे। इसीलिए मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कोई भी गिरावट नीचे में टिक नहीं रहेगी। जैसे गिरावट आती है मार्केट में आपको रिबाउंड देखने को मिलता है। ऐसे डेटा आप भी बना के रखें, डेली देखें कितने कॉल्स हैं, कितने पुट्स हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कॉल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो वापस बाउंस आएगा। तो आपको एक डेटा मैं बताता हूँ, 14,70,000 शेयर आप ऑलरेडी बैंक निफ्टी में खड़े हैं शॉर्ट की तरफ, और 58,803 लॉस कर है। मतलब मार्केट में जैसे गिरावट आएगी आपको फिर बाइंग देखने को मिलेगी, और यही सभी लॉस कल की एक्सपायरी के लिए खड़े हैं। मैं ये चीज आपको कुछ चीजें स्पाइडर सॉफ्टवेयर में भी दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप चार्ट में जाओगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, वहां पे आपको डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी ले लीजिए। यहाँ पे नियर मंथ, क्योंकि हम आगे के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करते, नियर मंथ में देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ कॉल लगा लीजिए और उनका ओपन इंटरेस्ट यहाँ से शॉर्ट कर लीजिए। देखिए आज भी 28,500, 27,500 सभी जगह ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मतलब ये लोग अभी भी शॉर्ट में खड़े हैं और अभी भी ये कवर करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से लॉन्ग स्क्वीज हो रहा है मार्केट। सिमिलरली पुट पोजिशन में भी आप देख सकते हो 28,400, 28,500 हर जगह पुट पोजिशन आपको खड़ी है। मतलब कोई भी गिरावट में आपको बाई देखने को, ये इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। सेकंड, आप एक चीज कर सकते हो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में, वहां पे आप जाके एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप्स में जाके क्रिएट अ ग्रुप, BNF बैंक निफ्टी का ग्रुप बना लीजिए। यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स ऐड कर लीजिए, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगर मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मैं दोनों स्टॉक्स को ग्रुप बना के अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर देता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे ग्रुप बन गया। अब मैं चार्ट में जाके उनका इंट्राडे कंपैरेटिव करूंगा, ये लाइव भी कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि HDFC बैंक और बैंक कैसा मूव कर रहे हैं और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा HDFC और ICICI बैंक ऊपर जा रहे हैं, तो आपको वहां पे अपना ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए। तो ऐसे चीजें आप स्पाइडर में कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको देखनी चाहिए। थर्ड जो चीज है, जो आप और एक चीज स्पाइडर में कर सकते हो, वो है डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। जैसे आप डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप अपना ग्रुप में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का ग्रुप सेलेक्ट किया, मुझे फर्स्ट एक्सपायरी चाहिए, फ्यूचर चाहिए, ऑल चाहिए। जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए वो आप निकाल दीजिए। तो मुझे यहाँ पे आपको स्क्रीन करे हुए डेटा आपको क्लियर कट मिल जाएंगे कि कहाँ पे मूवमेंट है। जैसे आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपको ये सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक आप ट्रैक करना शुरू कीजिए, ये आपको काफी फायदेमंद रहेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए। देखिए ये जो एग्जाम्पल ऑफ स्क्वीज है, ये क्लियर कट स्क्वीज था 10 तारीख, यानी कल का डेटा है, जहाँ पे आपने क्लियर कट देखा 29,000 का जो कॉल है, जो यहाँ पे आपने कॉल देख रहा है, यहाँ पे क्लियर कट लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई थी और जाते जाते वो पोजीशंस काट के गए थे, क्योंकि उनके पोजीशंस स्क्वीज हो चुके थे। तो ये सब स्क्रीनर्स आपको स्पाइडर में देखने को मिलेंगे। तो एक तो 4 चीजें हैं जो आप स्पाइडर में यूज कर सकते हैं। यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट स्कैनर और ऑप्शन चेन रिपोर्ट। ये चारों चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, ये चीज आपको आप यूज कर सकते हैं। और ये जो डेटा आपको डेली देखना है, क्लोज लुक एट द ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स डेटा आपको देखना है, राउंड फिगर स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है। जैसे ही वो स्ट्राइक के ओपन मार्केट निकले, आपको ट्रेड लेने रेडी रहना है और टेक्निकल लेवल्स भी डेली फॉलो करना है। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जब भी आपको पैसा अगर मार्केट में बनाना है तो आपको 4 चीज जरूर देखनी है। फर्स्ट है डेटा, डेटा मैंने ऑलरेडी बताया, डेटा कैसे देखना है। सेकंड है करेक्ट एंट्री, एंट्री भी मैंने आपको बताई, बॉलिंगर और आरएसआई को यूज करते हुए कैसे एंट्री करनी है। थर्ड और फोर्थ मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं फर्स्ट और सेकंड से, करेक्ट एग्जिट इन लॉस एंड करेक्ट एग्जिट इन प्रॉफिट। देखिए काफी लोग होते हैं जो रिटेल पार्टिसिपेंट प्रॉफिट में तो जल्दी एग्जिट कर देते हैं पर लॉस में एग्जिट नहीं करते। इसीलिए आपको ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी एग्जिट पता होनी चाहिए और आपको अपनी एग्जिट इन प्रॉफिट पता होनी चाहिए और एग्जिट इन लॉस पता होनी चाहिए। इसीलिए चारों चीजें आप नोट कर लें। पोजीशन लेने से पहले डेटा पढ़ें, डेटा पढ़ने के बाद करेक्ट एंट्री पॉइंट बनाएं, थर्ड करेक्ट एग्जिट पॉइंट बनाएं प्रॉफिट में और करेक्ट एग्जिट पॉइंट बनाएं लॉस में। इन चारों में से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड वाले को दूंगा, करेक्ट एग्जिट इन लॉस। क्योंकि डेटा आप पढ़ लेंगे, करेक्ट एंट्री भी आप कर लेंगे, करेक्ट एग्जिट इन प्रॉफिट भी आप जरूर कर लेंगे, बट लोग जो होते हैं वो करेक्ट एग्जिट इन लॉस करने के लिए रिलेक्टेंट होते हैं, लॉस में पोजीशंस निकालने के लिए वो रिलेक्टेंट होते हैं, और वो जो लॉस में पोजीशन नहीं निकालना चाहते वो लॉसेस आपसे बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए 4 चीजों का जरूर ध्यान रखें। डेटा पढ़ें, डेटा आप स्पाइडर के थ्रू पढ़ सकते हो या जो चीजें मैंने आपको शॉर्ट की लॉन्ग की इसके लिए बताई वहां से पढ़ सकते हो। करेक्ट एंट्री करें, करेक्ट एग्जिट करें, करेक्ट एग्जिट इन प्रॉफिट, करेक्ट एग्जिट इन लॉस। लॉन्ग स्वीट शॉर्ट स्वीट के अलावा जो चीज आपको डेली करनी चाहिए, जो अगर आप ट्रेडर हैं या अगर आप मार्केट को रोज ट्रैक करते हैं, डेली कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करें, 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो निफ्टी को हो, उनको डेली ट्रैक करें, उनका मूवमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट डे अगर आपको उनके कैश में बाई करना है तो उनके लेवल्स के साथ रेडी रहे, कौन से लेवल्स पे आपको बाई करना है। एंट्री और एग्जिट आप बना के रखें, लेवल्स को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आपको एग्जिट करने का मौका है और आप एग्जिट ना करें, या एंट्री करने का मौका है एंट्री ना करें। लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वेरियस स्कैनर्स है जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ, उसमें काफी अच्छे स्कैनर्स आपको मिल जाएंगे, वो स्कैनर्स यूज करें। उस स्कैनर्स से आपको इजीली बैंक निफ्टी या निफ्टी में 1 से 2 ट्रेड आपको इजीली मिलेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर लिवरेज ना रहे। ओवर लिवरेज का मेरा मतलब है, अगर आपके पास 2 लाख या 5 लाख रुपए का कैश मार्जिन है, आप 25 लाख 30 लाख की ट्रेड ना लें। ओवर लिवरेज का मतलब होता है ओवर पोजीशन लेना। अगर आपके पास 5 लाख का ही माल लेने की कैपेसिटी या 10 लाख का कैपेसिटी है तो 10 लाख या मोस्टली 12 लाख 15 लाख का ट्रेड लें। 10 लाख की कैपेसिटी में 50 लाख का ट्रेड मत लें, कभी भी आपका ट्रेड रिवर्स होगा तो आपको काफी हाई रिस्क में डाल देगा। देखिए यूजुअली मार्केट में ये कहना होता है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा आप लूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, जब आप एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। जब आप एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जितना, आप सपोज आपने 2 लाख रुपए का मार्जिन लगाया, आप उसमें 5 लाख या 6 लाख तक भी लूज कर सकते हैं। यह है ब्यूटी एफ&ओ मार्केट की। इसीलिए एफ&ओ मार्केट में उन्हीं लोगों को ट्रेड करना चाहिए जो रोज ट्रैक करते हैं और जो एग्जिट या एंट्री आपको पता होती है। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट में मत जाइए कि 2 लाख 3 लाख होने से मेरा मैक्सिमम लॉस 3 लाख ही होगा। अगर आप एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 3 लाख से ज्यादा 10 लाख भी हो सकता है, पर 10 लाख आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि ब्रोकर पहले ही पोजीशन आपकी काट देगा। लेकिन ये पॉसिबल है एफ&ओ मार्केट में आपके कैपिटल से ज्यादा लूज कर सकते हैं। इसीलिए लेवरेज पोजीशन ना रखें, कम पोजीशन रखें और करेक्ट एंट्री और एग्जिट का टारगेट बना के। तो ये सब चीजें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी एक मोस्टली ट्रेडेड इंडेक्स है और काफी लोग इसमें डेली ट्रेड करते हैं और काफी लोग ब्लाइंड ट्रेड ले लेते हैं, ब्लाइंड ट्रेड बाई या सेल कर देते हैं। इसलिए ब्लाइंड ट्रेड मत लें, थोड़ा डेटा फॉलो करें, लॉन्ग स्वीप शॉर्ट स्वीप के बारे में डेटा फॉलो करें, थोड़े लेवल्स टेक्निकली भी देखें, थोड़े डेरिवेटिव डेटा भी देखें, और स्पाइडर सॉफ्टवेयर में जो स्कैनर्स हैं उनको भी आप यूज करें। तो ये सब चीजें थी मैं डिस्कस करना चाहता था शॉर्ट सेशन में। तो अगर मौका मिलेगा तो सेकंड सेशन में और डिटेली बैंक निफ्टी पे भी डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. Thank you for sharing your great knowledge with us. And that's all for today's webinar. Thank you.